बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी ताउम्र हमें कहानियां सुनना पसंद रहता है। चाहे कहानी सुनाने वाला वो कहानी सही सुना रहा हो, सच कहानी हो या कहानी हो फिक्टिशियस, काल्पनिक, लेकिन फिर भी हमें कहानी सुननी अच्छी लगती है। और अगर कहानी सुनाने वाले की अगर ये खासियत हो कि इतने सच अंदाज में उस कहानी को वो सुनाने लगे, तो हम सब सुनने वाले को वही कहानी, फिक्टिशियस कहानी, कभी कभार सच भी लगने लगती है। और यहां तक कि हम उन पूरी कहानियों को सच समझकर दूसरों को भी सुनाने लगते हैं। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात, कच्छ, भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज के हमारे थंबनेल पर आपने देखा होगा कि जनाब मोहम्मद रफी साहब के बारे में हम सब कहानियां सुनने वालों के लिए एक गलत कहानी सोशल मीडिया पर बहुत धूम मचा रही थी कुछ साल पहले। आज उसी कहानी को रिवील करना है, उस कहानी का सच हमें आप सबके लिए रखना है। जनाब मोहम्मद रफी साहब की संगीत यात्रा के बारे में। संगीत को प्यार करने वाले हम सभी दोस्तों को ऐसी कहानियां सुनना अक्सर बेहद ही पसंद है। और होता कुछ यूं है दोस्तों कि कहानियां सुनाने वाले अगर सच को सर्च नहीं करते, सच को ढूंढते नहीं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फिक्टिशियस कहानी, कुछ फेक स्टोरीज भी हमें सुनने को मिल जाती है, जो दरअसल जिनका सच के साथ दूर दूर तलक कोई भी वास्ता नहीं होता। आइए दोस्तों, दिल तक जेडी चैनल पर हम कभी आपके लिए फिक्टिशियस और फेक स्टोरी पेश नहीं किया करते। नो फिक्टिशियस स्टोरी, नो फेक स्टोरी, ओनली फैक्ट्स। साल 1961 में शम्मी कपूर जी और सायरा बानो जी द्वारा अभिनीत एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था जंगली। जंगली फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने। गीतकार थे शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी। फिल्म जंगली के सभी गाने बेहद ही पॉपुलर हुए थे, लेकिन एक गीत था जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सजा। गीत था चाहे कोई मुझे जंगली कहे। कोई मुझे जंगली कहे। दोस्तों, इस गीत के बारे में एक फेक स्टोरी ऐसी चलती है कि जब इस गीत पर जनाब मोहम्मद रफी साहब जी ने याहू करके चिल्लाया था, तो जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज को बहुत दिक्कत हो गई थी। उनकी आवाज में खराश आ गई थी और उनको कई हफ्तों तक गले में दर्द रहा था। जब जनाब मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत के लिए प्लेबैक दिया, लेकिन स्क्रीन पर अभिनय करने वाले शम्मी कपूर जी ने खुद ने कहा है इस गीत के बारे में। आइए सुनते हैं कि शम्मी कपूर जी ने इस गीत के बारे में और जनाब मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या कहा। You can't imagine that there are so many times I planned my songs as to how Rafi Saab would render it. And he did it the way I would want him to do it. And can you imagine, in Jangli, that Yahoo song, that Yahoo is not done by Rafi Saab. That Yahoo, that is done by Prayag Raj. He was in the Prithvi Theatre, a writer, and
he did that Yahoo part. People think that Rafi Saab did it. No. But the way he did that Yahoo, Rafi Saab took it from there and he went up there. Can you imagine if somebody said, Yahoo? And then Rafi Saab, chahe koi mujhe jangli kahe. No, that boy shouted with all his might, Yahoo! And Rafi Saab took it, chahe, and he took it up there. That was the greatness of Rafi Saab. तो दोस्तों, आपने सुना कि याहू वाली आवाज है, याहू का जो शाउटेड ऑडियो है वो प्रयागराज नाम के पृथ्वी थिएटर के एक राइटर्स के द्वारा किया गया है। ये आवाज जनाब मोहम्मद रफी साहब की नहीं थी। तो याहू आवाज करने के कारण रफी साहब की आवाज में आने वाली खराश वाली पूरी घटना फैक्ट स्टोरी के अलावा और कुछ भी नहीं। शम्मी कपूर साहब ने एक अपने इंटरव्यू में कुछ इस कदर कहा था कि उन्होंने वर्ड याहू फिल्म जंगली में सिर्फ पहली बार यूटिलाइज नहीं किया था, उन्होंने इससे पहले फिल्म तुम सा नहीं देखा में याहू वर्ड का यूज किया था। सीन कुछ इस कदर था कि फिल्म का मेन लीड रोल शम्मी कपूर जी जब हीरोइन के पीछे भागते हैं, एक गाना गाते हैं, भंगड़ा कर रहे होते हैं और नाचते नाचते वो गिर पड़ते हैं। लीड रोल वाली हीरोइन उनको अपने हाथ से थामती है, तो खुशी के इजहार के तौर पर शम्मी कपूर साहब ने वर्ड याहू यूज किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म दिल दे के देखो में भी याहू वर्ड यूटिलाइज किया था और उसके बाद उन्होंने फिल्म जंगली में भी गाने के तौर पर जनाब मोहम्मद रफी साहब के गीत में याहू वर्ड को यूटिलाइज किया था। दोस्तों, जब याहू वर्ड का, याहू अल्फाज का जो आज जिक्र चला है हमारी स्टोरी पर, तो एक और घटना भी है जो शम्मी कपूर साहब ने अपने एक आर्टिकल पर लिखी थी। जब सोशल मीडिया का और सर्च इंजन yahoo.com जिनका एक ब्रांच यहां लॉन्च होना था याहू इंडिया करके, उस ओपनिंग सेरेमनी पर याहू के सीईओ मिस्टर जेरी येंग और डेविड साहब जब इंडिया तशरीफ लाए, तब उन्होंने बाकायदा याहू वर्ड प्रमोट हो जाने के कारण एक्टर शम्मी कपूर जी को बाकायदा इनविटेशन दिया था उनके लॉन्चिंग सेरेमनी पर अटेंड करने के लिए। और सच बात यह भी है कि जब शम्मी कपूर साहब उस पूरे फंक्शन पर जब निमेदार हुए, तब ऑफिशियल म्यूजिकल बैंड को ये ऑर्डर दिया गया था कि याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जनाब मोहम्मद रफी साहब का ये गीत बैंड को बाकायदा प्ले करना था। जब शम्मी साहब ने ये सवाल मिस्टर जेरी येंग से पूछा, तब उन्होंने कहा कि आपका और जनाब मोहम्मद रफी साहब का ये गाना इतना पॉपुलर है प्यार के इजहार करने के लिए कि हम इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते। हम यही गाना आज अपने दिलों के जज्बात को, प्यार को इजहार करने के लिए हम यही गाना प्ले करेंगे। शम्मी कपूर साहब ने याहू वर्ड के बारे में और एक ऐसी बात का भी जिक्र किया है कि जब याहू इंडिया के लॉन्चिंग फंक्शन पर शम्मी साहब नमेदार हुए थे, वो मौजूद रहे थे, तो उनके फैमिली के ज्यादा से ज्यादा जो मेंबरान है, उनका भी यहीं तक मानना था कि याहू इंडिया में कुछ हद तक प्रोफेशनल हिस्सा शम्मी साहब का भी खरीदा हुआ है। और उनके फैमिली ने भी यहां तक पूछा था कि आपने याहू के अंदर अपना शेर रखा हुआ है। तब शम्मी साहब ने हंस करके कहा था कि अगर मेरा शेर याहू इंडिया में होता तो मैं इंडिया में क्यों बैठा होता, मैं अमेरिका क्यों ना चला जाता। दोस्तों, ये बात थी जनाब मोहम्मद रफी साहब के द्वारा गाए ये प्यारे और पॉपुलर नंबर याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहेगा।
दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो हमें अक्सर कहा करते हैं कि आप अपनी स्टोरी को थोड़ा मुख्तसर रखा करें। दोस्तों, हमारी कतई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि हमारी स्टोरी को किसी भी हद तक हम लंबा करके आपके सामने रखें। लेकिन अगर आप सोचें दोस्तों कि अगर किसी कहानी का पहला हिस्सा ही हम आपको बता ना पाए, उस कहानी के साथ जुड़ी हुई घटना को अगर हम आपके लिए रखते नहीं है, तो अधूरी कहानी एक गलत कहानी और झूठ के अलावा कुछ भी बनकर नहीं रह जाएगी। हम कभी आधी अधूरी फैक्ट्स आपके लिए रखने की कोशिश करेंगे भी नहीं, आगे भी नहीं करेंगे, ये है हमारा वादा। दोस्तों, कुछ व्यूअर्स हमें ऐसा भी कहते हैं कि पूरी स्टोरी के दौरान आप जिस गीत का जिक्र करते हैं उन सभी गीतों को भी प्ले किया करें। दोस्तों, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम पर कुछ पाबंदियां आयत की गई हैं, हम उस पाबंदियों को कभी तोड़ नहीं सकते। YouTube पर जिनके जो जो गीत हैं वो उनके अपने अपने टेरिटरी के राइट्स होते हैं और किसी के भी अधिकार क्षेत्र पर प्रवेश करना हमारी कतई मकसद नहीं होती। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ ही आज के एपिसोड को यहाँ पर संपन्न करें। जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन के साथ जुड़ी हुई, उनकी कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई ऐसी ही दिलचस्प और प्यारी सी कहानी के साथ आप सबसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।